आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टोटका लेकर आई हूँ, एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके फेशियल हेयर को रिमूव कर देगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे चेहरे पे रुआँ आ गया है, कुछ लोग कहते हैं हमारे चिन पे बाल आ गए हैं। ये सारे मसले मसाइल ख़त्म होने वाले हैं। इसके आसान टोटके आपके किचन में ही मौजूद होते हैं। बस कुछ लोग अपर अप्रोच के चक्कर में ना लेज़र ट्रीटमेंट करवा बैठते हैं। कुछ लोग शेव करवा लेते हैं, कुछ लोग थ्रेडिंग करवा लेते हैं। अगर लेज़र ट्रीटमेंट के करवाने के बाद भी आपके फिर से बाल आने लग गए, जो कि काफ़ी केसेस में देखा गया है, पैसा भी ज़ाया हुआ, काम भी नहीं हुआ, तो बस ये रेमेडी आप लोगों के लिए ही होने वाली है। आप लोग बिला वजह इतना कन्फ्यूज़ मत हुआ करें। रेमेडीज़ आपकी आँखों के सामने होती हैं, बस आप ही दाएँ-बाएँ हो जाते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा पुराने दौर की जो औरतें होती थी, उसमें शादो नादिर कोई एक आध आंटी ऐसी होती थी जिनके मस्से में से बाल निकल रहे होते थे, और 90% तक औरतें चेहरे उनके जो होते थे बहुत ही चमकदार और नूरानी होते थे। अब क्यों ऐसा होता है? इसके काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। अब तो लड़कियां छोटी-छोटी सी होती हैं, उनके फेस पे क्या, उनके चिन पे भी इतने ज़्यादा बाल आते हैं। मे बी डिफरेंट हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब हुए होते हैं, या उनका खाने पीने का जो निज़ाम होता है वो ज़रा थोड़ा-सा हिला हुआ होता है। जंक फूड पे बहुत ज़्यादा ही पल रही होती हैं, वो घर के खानों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करती। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इवन कुछ लड़कियां तो कहती हैं हमें होम रेमेडीज सूट ही नहीं करती। आप खुद ही बताएं, ऐसा कैसे मुमकिन है? हो सकता है उसमें से कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट आपको सूट ना कर रहा हो, तो आप उसको स्किप कर सकती हैं, उसके ऑल्टरनेट में कुछ और यूज़ कर लें। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको सूट ही नहीं कर रही, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई है ना कि अब देखिए, हम भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है ना इंसान, और नेचर को वो कैसे अपोज कर सकता है? तो होम रेमेडीज़ बिल्कुल बिल्कुल सूट करती हैं। जो इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता, आप सिर्फ वो स्किप करा करें। थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें, तो नेचुरल होम रेमेडीज़ जो होती हैं आपको 100% रिजल्ट देती ही देती है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। आज की इस होम रेमेडी को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है कि हर एज ग्रुप की औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको गैर ज़रूरी बालों को अपने रिमूव करना हो। ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स, जो बच्चियाँ हैं, अगर वो उसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हैं या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी, तो कुदरती तौर पर जो है उनके बालों की रूट्स कमज़ोर हो जाएंगी। उनको ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं होगा आगे जाके अपनी एज पे कि वो बार बार डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवाएं। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस हेयर रिमूवल क्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले बेसन। बेसन सिर्फ निखार ही पैदा नहीं करता, बल्कि आपकी जो गैर ज़रूरी ख़ास तौर पे जो फेशियल हेयर होते हैं उनकी रूट्स को ये बिल्कुल हिला कर रख देता है, इनकी जड़ों को हिला देता है, कमज़ोर कर देता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसको खुश्क करके रिमूव करते हैं, तो जड़ से आपकी जो है ना बाल निकल भी जाते हैं, और स्किन पे ना एक फ्रेशनेस आती है। जो डेड सेल्स आपके फेस पे होती है, किसी भी किस्म का टैन एक्यूमुलेट हुआ होता है, जो कुछ भी आपके फेस पर निशानात होते हैं, उन सबको ख़त्म करके निखार देता है। अंदर से सेलुलर लेवल की जो है ना आपकी क्लिनजिंग करता है। बेसन कमाल का इंग्रेडिएंट है, स्किन केयर की जान है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और एक बना लें अपना उसूल, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो दिन में एक बार तो हल्का सा बेसन से मुंह धो ही लिया करें। बहुत हसीन आपका चेहरा हो जाएगा, किसी भी किस्म के महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा में आप यूज़ करने वाले कस्तूरी हल्दी, किचन वाली भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन आपने कस्तूरी हल्दी ही यहाँ पर ऐड करनी है। एक तो पेलनेस ये कम देगा, और इसके कुछ अलग ही बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं कस्तूरी हल्दी के। अगर आप पाव भी लेके रख लेते हैं ना, आपकी 6 महीने से साल तक की छुट्टी होने वाली है। ज़रा सा चुटकी चुटकी रेमेडीज़ में यूज़ होता है। इसके रिजल्ट्स बहुत प्यारे हैं। ख़ास तौर पे जो जवान लड़कियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे टीनेजर्स जो होती हैं, उनके दाने, पिंपल्स, ऑयली स्किन, ये बड़े मसले रहते हैं। अगर आप ऑन एंड ऑफ इसका यूज़ रखते हैं, तो कुदरती तौर पे आपके जो दाग धब्बे छाइयाँ होते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल्स, मोटे मोटे पस पिंपल्स हो जाते हैं, उन सबको ये नेचुरली हील करता है और स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, निखार देता है। दुल्हनों को कितना आप देखती हैं हल्दी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो अंदरूनी तौर पे निखार पैदा करता है। आप चाहें तो रोज़ाना हल्दी वाला दूध पी के भी सो सकते हैं। ये वैसे भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस पूरी रेमेडी की जान होने वाला है, क्योंकि ये अल्कलाइन बेस होता है। आपको पता है, बेकिंग सोडा जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को ना, उसके अंदर जो भी सपोज़ आपके फेस पे अगर बहुत ज़्यादा निशानात हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके जो बालों की जो जड़ें होती हैं उनको जला देता है। ये वैसे तो अल्कलाइन बेस है, लेकिन आपकी जो अंदर की जितनी भी आपकी फेस पे किसी भी किस्म के आपके चाहे चेहरे पे मसला होगा ना, उसको ही ख़त्म कर देगा। स्किन पे एकदम निखार पैदा कर देगा, चमका देगा, वन टोन लाइट कर देगा। नेचुरल ब्लीच के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कमाल के रिजल्ट्स देता है। आपने यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा ही डाला है, यहाँ पे मैंने 1/4 चमचे के करीब ऐड किया है इसके अंदर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मेन पर्पस यहाँ पे ऐड करने का ये, आपकी जो बालों की रूट्स होगी उनको नेचुरल तरीके से जला देगा, और स्किन पे एक निखार पैदा करेगा, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, और ग्लो बहुत खूबसूरत देता है। जब आप कभी बेकिंग सोडा का मास्क लगाएं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे शेयर किए हुए हैं इसके मासेस,
आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। स्किन आपकी ऐसी हो जाती है ना, लगता है अभी अभी आप सैलून से फेशियल लेकर आए हैं। अब आपने इसके बाद ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स किसी भी अपने फेवरेट ऑयल की। मुझे आमंड ऑयल सूट करता है तो मैं वो ले रही हूँ। आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल यूज़ कर लें, या कोई भी एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, 4 से 5 कतरे काफ़ी होंगे। एक बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर देगा, एक शाइन देगा। आपकी जो रेमेडी हम बना रहे हैं, जो मास्क बना रहे हैं, जो हेयर रिमूवल क्रीम हम बना रहे हैं, हम इसको बहुत सारे नाम दे सकते हैं, वो हमने 4 से 5 कतरे मैक्सिमम इसमें ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। और वैसे भी आपको पता है रोगने बादाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि आपकी स्किन को निखार देता है। ब्राइटनिंग ऑयल है ये। और काफ़ी लोग थोड़ा घबराते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो देखिए भर भर के तो हम वैसे भी नहीं लगा रहे हैं, 2-4 कतरे क्या ही कर लेंगे। लेकिन जब उसको सही तरीके से आप अपनी स्किन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, उसका हल्का सा मसाज करते हैं, तो चेहरा बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है। जो मॉइस्चर होता है ना वो लॉक हो जाता है। एक रिच ऑयल कंसिडर्ड होता है। रोगने बादाम का स्किन केयर से बहुत गहरा कनेक्शन है, अगर आप समझें तो। कोशिश करें अगर आप कहीं से खालिस रोगने बादाम निकलवा सकते हैं, कोई आपके एरिया में कोई ऐसी शॉप है जहाँ पर इस तरह की मशीन्स हैं, तो अपनी आंखों के सामने निकलवा लें, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। भले वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल नज़र आएगा। मतलब लोग बाकायदा पूछेंगे कि यार क्या लगा रही हो, चेहरा इतना चमक रहा है तुम्हारा। आप 4 लोगों में बैठे होंगे ना, आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करेगा। लोग समझेंगे पता नहीं आप कौन कौन सी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, बट आप तो देसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पे खौलता हुआ गरम गरम पानी, जो कि इस पूरी रेमेडी को एक्टिवेट कर देगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी तेज़ गर्म होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको मिक्स करेंगे, एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे, और ये नेचुरल सी ये हेयर रिमूवल रेमेडी हमारी तैयार हो चुकी है। जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के मोटे मोटे बाल चेहरे पे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं, तो वो इस रेमेडी को रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। और हल्का फुल्का रुआं है तो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करते हैं ना, महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके बाल नेचुरल तरीके से जो ना उनकी जड़ें ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी। मतलब बहुत ज़्यादा कम कम हल्के हल्के ग्रो होंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके बाल नेचुरल तरीके से आना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो होगी ना बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी मैंने आपके लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर कर दी है। आपने इसका इस्तेमाल करना, और ज़रूरी नहीं जिनके चेहरे पे बाल हैं वही इस्तेमाल करें। वैसे भी अगर आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं ना, और लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटीफुल सी ग्लोइंग ग्लास स्किन चाहते हैं, तो आप इस पैक को 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपको इसके। मैं कोई भी रेमेडी यूज़ करती हूँ ना, तो पहले से मैं इसका टेस्ट कर लेती हूँ, एक दफ़ा रफली रिजल्ट्स देख लेती हूँ कि हाँ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो ही मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर ज़बरदस्त सा जो पैक है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी एप्लीकेशन का प्रोसेस नहायत आसान है। बस आपने इतना बनाना, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, बस इतना हो कि आसानी से लग जाए, बहे ना आपके हाथ से ना। हाथों पैरों पे लगाएं, आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्राइट टू बी हैं वो चाहें तो हफ्ते में एक से 2 दफ़ा भर के बना लें, एक बड़े से बोल में, और पूरे अपनी बॉडी पे लगाएं। उसके बाद शावर ले लें। कैसे निखार आएगा ना कि लिटरली आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इसको आप अपने चेहरे पर, गर्दन पे, हाथों पैरों पे, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपकी जो प्राइवेट एरियाज़ हैं, आप उन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। ये देखें, इसको मैं हाथों पे आपको डेमो दे रही हूँ। आपने इसको लगाना इस तरीके से, एक थिक सी लेयर आपने इसकी अप्लाई करनी है, और इसको 100% ड्राई होने देना है। क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ इसको एक ग्लोइंग मास्क के तौर पे लगा रहे हैं, फिर तो आप 10 मिनट में इसको रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बालों को इस पर से उतारना है, तो उसको आपने 100% ड्राई करना है। थोड़ा सा क्रिस्पी सा पापड़ टाइप हो जाएगा। उसके बाद हल्का सा आप पानी का छींटा देके उसको फिर रगड़ रगड़ के आप इसको हटाएंगे, और जो आपके बालों का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपने उसको हटाना है, ताकि नेचुरल तरीके से आपकी जो बालों की जड़ें हैं ना वो कमज़ोर हो जाएं। और चेहरे पे लगाएं, ख़ास तौर पे कलमों के पास से, जो कानों के पास बाल ना, काफ़ी लड़कियां ना, अच्छा बहुत सी लड़कियां ये भी करती हैं कि बाल अपने पीछे नहीं करती, कलमों के पास से बाल आएंगे आने देंगी। अगर आप नेचुरली थोड़े से टाइटली आप उनको पीछे करते रहे ना, वैसे भी अपनी आदत बना लें, तो कुदरती तौर पे आपके चेहरे पे इतने बाल ग्रो नहीं होंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनका ख्याल रखते हैं तो बाद में आपको इतनी परेशानी को फेस नहीं करना पड़ता। ये ऑलमोस्ट अप्लाई हो चुका है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी सी आसान तरीन मैं होम रेमेडीज़ शेयर करने की कोशिश में लगी रहती हूँ आप लोगों के लिए,
ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। डिफरेंट स्किन केयर, हेयर केयर रेमेडीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी आपके दिल में हो, कोई सवाल ऐसा या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका आप सॉल्यूशन चाह रहे हो अबाउट स्किन केयर, हेयर केयर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैंने दोनों हाथों पे लगा लिया था ताकि वेस्ट ना हो। तो ये ज़बरदस्ती होम रेमेडी अप्लाई कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप मेरी वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट ये तकरीबन मैंने 15-20 मिनट का ही इसको रेस्ट दिया था। उसके बाद आपने इसको करना कुछ इस तरीके से, इसको आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, हल्का सा गीला करके उसको रगड़ रगड़ के आपने उसको रिमूव करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें बालों को रिमूव करना है ना, तो जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा, ये देखिए पूरी तरह से खुश्क हो गया, तकरीबन हल्का हल्का सा गीला है। आप चाहें तो उसको मज़ीद रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जब आप उतारेंगे ना, जितना ये खुश्क उतर सकता है आप इसको खुश्क उतारें, ठीक है। जो नहीं उतर रहा तो हल्का सा आपने गीला हाथ लगाना है, उसको सर्कुलर मोशन में या जिस डायरेक्शन में आपको बाल हैं उस डायरेक्शन में आपके उसको अच्छी तरीके से फुल टाइटली रिमूव करना है, ताकि जो आपके बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएं, टूट जाएं। कम से कम आपके जो है ना बाल आएँ और लाइट हो जाएं आपके बाल। वैसे भी बहुत खूबसूरत निखार देगा, इतनी ग्लास स्किन कर देगा ना, यकीन करें आप मुतमईन हो जाएंगे। अभी मैं आपको लोगों के साथ लाइव रिजल्ट्स में शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं सोच रही थी हाथ धो के आ जाऊँ फिर दिखाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने व्यूअर्स के सामने ही करूँगी ताकि उनको लिटरली जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है ना उनको मिले। और ये पानी अभी भी हल्का हल्का सा गर्म था, गुनगुना सा था, क्योंकि मैंने बहुत खौलता हुआ पानी इस्तेमाल किया था। तो मैंने वही वाला पानी लिया, उसको हल्के से लगा कर फिर उसको मैंने ज़रा अच्छी तरीके से टाइटली मसाज किया है। और अब इसको मैं वॉश करके आप लोग को दिखाऊंगी। वॉश भी आप लोग के सामने ही करूँगी ताकि आप लोग ख़ुद देखें कि इसके क्या गज़ब के रिज़ल्ट मिले हैं। और ये रेमेडी ना आप अपने 7-8 साल के बच्चियों के चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके चेहरे पे ना बच्चों की छोटी मूंछें आ जाती हैं, बाल आ जाते हैं चेहरे पे। वैसे तो बच्चियों की अपनी क्यूटनेस होती है, बट आप फिर भी उसको अभी से इस्तेमाल करवाएंगी ना, हफ्ते में 1 दफ़ा भी, तो वो आगे जाके ना उनकी जड़ें बड़ी कमज़ोर हो जाएंगी। ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर मैंने लिया है, उससे मैं कर रही हूँ रिमूव। और ये रिजल्ट आप खुद देख लें, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बड़ी कोई ग्लास स्किन हो गई है। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू होम रेमेडी के साथ। अपना और अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई क्यूरी है वो भी कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसी ज़बरदस्ती होम रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।